बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दमहं अंशां नमामि। नवरत्नकाञ्ची मंजीर नुपुर रण नवरत्न कांची श्रीहार केसरिन नख प्रत्ययत्न संघम दृष्टयार्तिहारिं शिवेन्दु विराजमानं वंदे कलिंद तनुजाट तटबालकेलिं पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्राह केशा नवीन घन नील निभाः अस्फुरन्तः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की, वसुदेव नंदन भगवान वासुदेव की जय। जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण। तो 14वां अध्याय है मथुरा खंड। नारद जी कहते हैं, एवं प्रेम भरान गोपा श्री कृष्ण विरहातुरान उवाच प्रेम संयुक्त उद्धवो गत विस्मय। राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय होकर कहा। किससे? भगवान के सखाओं से। उद्धव जी बोले, अहम श्री कृष्ण दासो अस्मि तत्प्रिय तद्रहस्करः भवतां कुशलं द्रष्टुम प्रेषितो हरिणा त्वरम। भगवान ने भेजा है, प्रेषितो। उद्धव जी अपना परिचय देते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। ब्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूं। श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने बड़ी उत्तावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहां भेजा है। वो आपके कुशल मंगल जानने के लिए बड़े उत्तावले हो रहे हैं। यहां से मथुरापुरी लौटकर भगवान श्री कृष्ण से आप लोगों की विरह वेदना मैं उनको जाके बताऊंगा, निवेदन करूंगा। अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। आपकी विरह वेदना भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा और उनके साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊंगा। भगवान को साथ लेकर आपके पास आऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह मेरी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होगी। हे गोपाल गण, आप लोग प्रसन्न हो जाओ, शोक मत करो। आप इस ब्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। उद्धव जी गोपाल को समझा रहे हैं, भगवान के सखा को समझा रहे हैं। जो भगवान के सखा भगवान के पत्र को पढ़ करके आंसू बहाते हुए रोने लगे हैं। उद्धव जी ने ढाढ़स बंधाया है। इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दिया है उद्धव जी ने। रथ पर बैठे हुए उद्धव जी श्री रामा आदि गोपों के साथ कहाँ पहुंचे हैं? नंदगांव में पहुंचे हैं। नंदगांव से पहले ही ये ग्वाल बाल दिख गए, भगवान के सखा लोग दिख गए। भगवान के सखा ने नंदगांव में अगुवाई की है उद्धव जी की। समय सूर्यास्त का हो गया है। उद्धव जी का आगमन सुनकर नंदराज जी शीघ्र प्रसन्नतापूर्वक उद्धव जी को गले से लगाया है। बड़ी खुशी होकर के पूजा किया है, स्वागत सत्कार किया है। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से सैया पर बैठ गए हैं, तब नंदराज ने भी सामने में ही सैया पे बैठ करके गदगद वाणी से उद्धव जी से भगवान कृष्ण के संबंध में पूछा है।
कतचित सखा में पूरी सूर्यसेन, आस्ते स्वपुत्र ही कुशली महामते, कंसे मृते याद पुअंगवानाम, जातम सखे सौख्यमतः परम भुवि। बोले उद्धव जी, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्र के साथ ठीक ठाक तो हैं, सकुशल हैं? हे सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस पृथ्वी पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित कृष्ण अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं कि नहीं? यहाँ के ग्वाल, गोवर्धन पर्वत, गाय के समुदाय, ब्रज, वृंदावन, यमुना पुलिन अथवा यमुना नदी का भी कभी स्मरण करते हैं क्या? नंद बाबा ने पूछा है। हा दैव, अब मैं किस समय बिंब फल के समान लाल होठ वाले अपने पुत्र कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और ग्वाल वालों के साथ बार बार घर के आंगन और चबूतरों पर लौटते देखूंगा। वो दिन गए जब भगवान नंद बाबा के घर में थे, तो आंगन और चबूतरों में भगवान लौटा करते थे ग्वाल वालों के साथ, बलराम के साथ। बिंबाधरम सुंदर अंबुजक्षणम, द्रक्ष्या अहम मंदिर चतुराज से, भकैल लुठंतम सबलम मुहुमुहु। बार बार घर के आंगन चबूतरे पर ग्वाल वालों के साथ बलराम और श्याम सुंदर को क्या मैं लौटते खेलते देखूंगा? यहाँ के कुंज, यहाँ के निकुंज, यहाँ की महानदी यमुना, गिरिराज गोवर्धन या वृंदावन और दूसरे दूसरे वन, घर, लता, वृक्ष, गाय के समुदाय, इनके साथ ही यह सारा संसार मुकुंद के बिना विषतुल्य प्रतीत हो रहा है। मन नहीं लग रहा है, इनका सेवन करने की, घर की सेवन करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सब वीरान हो गया है, विषतुल्य हो गया है भगवान मुकुंद के बिना। कृष्ण के बिना मेरा जीवन शयन और भोजन को भी धिक्कार है। कैसे कृष्ण? बोला कृष्णम बिना पद्म दलाय तक्षणम, पद्म दलाय तक्षणम। कमल दल के समान जिनका विशाल नेत्र वाले कृष्ण। कौन से कृष्ण? पद्म दलाय तक्षणम, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन शयन और भोजन को भी धिक्कार है। इस पृथ्वी पर चंद्रमा से बिछुरे हुए चकोर की भांति मैं कृष्ण के आने की बहुत दिनों से आशा करके बैठा हूं और आशा में ही मैं जीवन धारण कर रखा हूं। कृष्ण के बिना जीवन धारण करने की इच्छा तो नहीं है, शक्ति तो नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ यह आशा है कि कृष्ण आएंगे। इस आशा को लेकर के हम सिर्फ प्राण धारण किए हुए हैं। हे उद्धव जी, मैं श्री कृष्ण और बलराम को प्रातः परमेश्वर ही मानता हूं। देवताओं की अत्यंत प्रार्थना करने पर वे परिपूर्णतम भगवान पृथ्वी के भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में लगे हुए हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके नवनंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांचयुक्त और बिहल हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव देखते देखते श्रीनंद राज के नेत्र
कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित सैया को भिगोकर आंगन में बह चली। इतना रोए भगवान को याद करके। अच्छा, किसी की याद वाकई में ताज़ा हो जाती है जब कोई उसका समाचार लेके आता है, या जो व्यक्ति उससे मिल के आता है, उससे मिलने के बाद बड़ी, अब कृष्ण से मिल करके उद्धव जी आ रहे हैं, तो उद्धव जी को मिल करके नंद बाबा इतना रोए। लिखा हुआ है कि उनका तकिया भीग गया, बिस्तर भीग गया और आंगन में अश्रु की धारा बहने लगा है। ऐसी क्या प्रेम है बताओ, गजब है ना। उद्धव जी आए हैं तो सबको पता चला है। सती यशोदा भी तुरंत दरवाजे के किवारों के पास चली आई है और नंद बाबा और उद्धव जी के बीच में जो भगवान की चर्चा हो रही है उसको सुनने लगी। किवार के पास चली आई। भगवान की चर्चा उद्धव और नंद बाबा के बीच हुआ है कि इधर यशोदा मैया के स्तन से कृष्ण के प्रति स्नेहवश दूध अविरल झरने लगा, नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर वे जैसे तैसे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव जी के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्र बह रहे हैं, आंसू की धारा यशोदा मैया बार बार अपने आंचल से पोंछ रही है। भगवान श्री कृष्ण की भावना से बिहल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली। नंद जी सामने बैठे हुए हैं, लेकिन यशोदा मैया नंद जी के सामने बोल पड़ी। कैसे बोली? भगवान के स्नेहवश, स्नेह भाव से उद्रेक होकर के। हालांकि जब कोई गेस्ट आता है, दरवाजे पे गेस्ट बैठे होते हैं तो घर की महिलाएं गेस्ट के पास नहीं आती हैं, वो किवाड़ के आड़ में खड़ी रहती है महिलाएं, बात सुनती हैं। और यदि सामने आ भी जाए तो पति के सामने कुछ नहीं डायरेक्ट बात करती, वो पति के मुंह देखेगी या पूछेगी तो उत्तर देंगे अतिथि। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रेम भाव उद्रेक हुआ है यशोदा मैया के कि वो भूल गई शिष्टाचार, प्रेम में सब भूल गई, सीधा आ गई गेस्ट के सामने। गेस्ट कौन है? उद्धव जी। वहां अपने पति नंद बाबा बैठे हैं और डायरेक्ट सारी बात उद्धव जी से पूछने लगी। यशोदा जी ने क्या पूछा? क्वचित स्मरति माम कृष्णो नंदराजम नंदराजमथापि वा भ्रातरम नंदराजस्य सनंदम दर्शनोत्कर्षम। उद्धव जी, क्या कन्हैया कहीं मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है क्या? इनके भाई सनंद उसे देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। क्या कृष्ण अपने चाचा का भी स्मरण कभी करते हैं क्या मथुरा में? इस ब्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु रहते हैं। क्या कन्हैया कभी नंद, उपनंद और वृषभानु को याद करते हैं? जिनकी गोदी में बैठकर कन्हैया ने वन वन में बालकेली की थी, जिनके साथ नंद नंदन सनंद गेंद खेला करते थे, उन अपने स्नेही गोपों का कभी वह स्वतः स्मरण करता है? एको अयम में सुतः प्राप्तो न सुता भवश्चमे। मुझे मेरे जीवन में एक ही पुत्र मिला था, मैं निसंतान थी, एक ही बेटा मिला। मेरे बहुत से पुत्र नहीं है उद्धव जी, एक ही पुत्र है। फिर भी वह एक ही पुत्र मुझ दिन दुखी मां को छोड़कर दूसरी ओर चला गया, दूसरे दिशा को चला गया। स्नेह करने वालों के लिए कष्ट होना अनिवार्य है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
बताओ मैं पुत्र के बिना क्या करूं, कैसे जीवित रहूं। मुझे दही दे मैया, मैया मुझे ताज़ा माखन दे, मैया मुझे भूख लगी है, मैया मुझे वन को जाना है। इस प्रकार मधुर वाणी बोलकर घर में हमेशा हट किया करता था। एवं वदन समधुरम हटम चक्रे सदा गृहे। देखो बच्चे जो होते हैं ना, प्रेम बस अपनी माता से हट करते रहते हैं, किसी चीज को लेके जिद करते रहते हैं, दो दो दो, है ना। पिता को ये सब हट पता नहीं होता है। नंद बाबा तो दलान पे बैठे होते हैं, दलान समझते हो, दरवाजे पे बैठे रहते हैं। नंद बाबा अपनी सभा में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चे माँ से धिष्ठा करता है, हठ करता है, माँ से लड़ाई भी कर लेता है प्रेम में। माँ कभी पिट भी देती है, चाटा भी खा लेता है, माँ से गुस्सा भी, है ना। तो बोले कि बड़ी मधुर वाणी से हठ पूर्वक बोलकर सदा घर में हट किया करता था। ये माखन नहीं खाऊंगा, वो माखन खाऊंगा, मुझे ये माखन दो तो वो माखन दो। कभी कभी तो ये कहता था कि तेरा माखन अच्छा नहीं लगता है, मुझे उस गोपी का माखन अच्छा लगता है। वही कन्हैया अब दोपहर में कैसे भोजन करता होगा। यह मेरा लाला कन्हैया ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन है, इस कुल का, यह कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। उसके लालन पालन में मेरे इतने वर्षों के दिन एक क्षण की तरह बीत गए, पता ही चला 7 वर्ष 12 वर्ष कैसे बीत गए। भगवान यशोदा जी के पास 12 वर्ष थे। अहो, आज नंद नंदन के बिना वही दिन एक दिन एक कल्प के जैसा भारी हो रहा है, समय नहीं काटा जा रहा। जिस कन्हैया को ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने के लिए गांव की सीमा पर और नदी के किनारे भी नहीं जाने देती थी मैं, हाय वही अब मथुरा चला गया। ओ मोहन, भगवान कृष्ण को याद करती है, पुकारती है, ओ मोहन। यों दूर से पुकार कर जो उसे गोद में लेते और लार प्यार करते थे वे नंदराज, उनके बिना विषाद में डूबे रहते हैं। नंद बाबा मिस करते हैं भगवान को। नंद बाबा कहीं से आते थे तो सबसे पहले आवाज देते थे, ओ मोहन। भगवान दौर के अंदर से आते थे, नंद बाबा गले लिपट जाते थे, उनको गोद में रख के खूब चुम्मा चाटी करते थे, कृष्ण के बाल को सूंघते थे, खूब लार प्यार करते थे। ऐसा करने से नंद बाबा, सारा श्रम नंद बाबा का दूर हो जाता था, सारा थकावट दूर हो जाता था। अब वही जब कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के बिना नंद बाबा को बड़ी खेद हो रही है, विषाद में डूबे रहते हैं। यशोदा माता याद करती है, एक दिन की बात है, उद्धव जी सुनो, दही का भांड फोड़ देने पर मैं ऐसी निर्मोही थी, उसने दही का भांड फोड़ दिया और मैं ऐसी निर्मोही कि उस बच्चे को मैंने रस्सी से बांध दिया। जब यह मुझे मेरी अपनी ऐसी करतूती याद आती है तो मैं शोक में डूब जाती हूं कि मैं ऐसे कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। यह आंगन, सारा सभा मंडप, मकान, सरोवर, गली, ब्रज, मोहल्ला की छत सब सूना हो गया। मुकुंद के बिना यह सारा जगत विष तुल्य प्रतीत होता है। कन्हैया के बिना मेरे इस जीवन को धिक्कार है। बिना मुकुंदम विश्वत्वमिदम जगत।
शून्यम समस्तम मम जीवनम धिक तत्प्रांगणम सर्वसभा च मंदिरम सरश्च विथि ब्रज अम्य पृष्ठय। अब जो कन्हैया अपने नटखट क्रियाकलाप से पूरे ब्रज में शोर मचा के रखते थे, अब सब सुना हो गया है। इस प्रकार यशोदा और नंद जी उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट करते हुए देख करके उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है। उद्धव जी ज्ञानी हैं। जब उद्धव जी ने देखा भगवान के प्रति ग्वाल बालों का प्रेम, उसके बाद नंद यशोदा का प्रेम, इन लोगों का प्रेम देख करके उद्धव जी का तो समझो जो ज्ञान अभिमान है गल गया। उद्धव जी बोल पड़े, अहो रोम मात्र मम तनो जिह्वा चेत जायते तहु युवयो तदपि श्लाघाम कर्तुम नालम महाप्रभु। उद्धव जी बोले, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम है वे सब यदि जिह्वाएं हो जाएं तो उन जिह्वाओं के द्वारा मैं आप दोनों के महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। खेद की बात है कि मेरे पास एक जिह्वा है, जितने रोम है यदि सभी जिह्वा हो जाए तब भी मैं आपके महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं होऊंगा। आप दोनों साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति है, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और किसी प्रकार के योग से सुलभ नहीं है। यह ऐसा प्रेम लक्षणा भक्ति। एक्चुअली उद्धव जी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्ञान से भगवान को देखते थे। कभी उद्धव जी ने भगवान को प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में नहीं देखा। आज उद्धव जी प्रेम लक्षणा भक्ति का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बोले कि हे नंदन, हे यशोदे, आप दोनों शोक मत करो। कृष्ण ने आप दोनों के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने अपने हाथ से दोनों पत्र दिए हैं। यशोदा को यशोदा का पत्र दिया, नंद बाबा को नंद बाबा का पत्र दिया और कहा कि ये श्री कृष्ण ने दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में अर्थात मथुरा में ठीक हैं, कुशल पूर्वक हैं। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम के साथ भगवान यहाँ भी थोड़े समय में आएंगे। आप चिंता मत करो, यहाँ भी अब आएंगे। आप नंद नंदन श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा समझो। वे कंस आदि दैत्यों का वध और भगवान की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। बलराम सहित श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही अद्भुत लीला आरंभ कर दी थी। क्या क्या लीला किया? पूतना प्राण हरणम, शकटस्य निपातनम, त्रिनावर्त निपातश्च, यमला अर्जुन भंजनम, स्वमुखे च यशोदायै सर्व विश्वरूप दर्शनम, वृंदावनम च भगवान गोवत्सांगश्चारयणम प्रभु, बधम चकार गोपानां पश्यतां बकवत्सयोः, अघासुरस्य च वधो धेनुकस्य विमर्दनम, मर्दनम कालेस्यापि बहिनं पापं वही पानम वही वन अग्निपानम चकारः, प्रलम्बस्य वधम पश्चात बलदेवश्चकारः, गोवर्धन समुत्पाट्य गोवर्धनम समुत्पाट्य हस्तेनैकीं लीलया युष्माकं पश्यतां बिभ्रत पुष्करं गज राडिव, चूड़ामणिं शंखचूड़ाहच्चहारं जगतां पतिः, अरिष्टस्य वधं कृत्वा केशिनं निजाघ्नं, व्योमासुरं महादैत्यं मुष्टिनां तमदर्थः, तम तथा वै मथुरायां तु चक्रे चित्रं महामतेः। ये 4 श्लोक में भगवान के सभी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। क्या किया?
पूतना के प्राण का हरण किया, शकट का भंजन किया, तृणावर्त को मार डाला, यमलार्जुन वृक्ष को उद्धार किया, अपने मुख से यशोदा जी को मुख में ही विश्वरूप दर्शन कराया। वृंदावन में बछड़े चराते हुए देखते देखते बकासुर बत्सासुर का वध किया, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को कुचल डाला, कालिया नाग को रौंद डाला, दावानल को पी लिया, और बलदेव जी ने क्या किया, प्रलंबासुर का वध किया। आप सब लोगों के देखते देखते जैसे गजराज हाथी अपने सूंड में कमल धारण करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही हाथ में लीलापूर्वक गोवर्धन पर्वत को धारण किया। नहीं, उन जगदीश्वर ने शंखचूड़ से उसकी चूड़ामणि ले ली, अरिष्टासुर का वध किया, केसी को भी काल के गाल में भेजा, बेमासुर बड़ा भारी दैत्य था, भगवान ने एक मुक्के से उसको मसल दिया। और सुनिए नंद यशोदा जी, विकथमानम रजकम करेणाभिजगानतम प्रचंडम कंस को दंडम मध्यस्थद भजन जहि इक्षुदंडम तथा नागा सर्वेशम पशताम नृणाम। और क्या किया सुनिए, मथुरा में क्या किया, विचित्र घटना हुई। मथुरा में तो बड़ा विचित्र प्रकट किया पराक्रम भगवान श्री कृष्ण ने, आपकी कन्हैया ने क्या किया। कंस का रजक बड़ा डींग हाँकता था, भगवान ने एक ही चोट में उसका काम तमाम कर दिया। रजक, रजक कौन, धोबी। सब लोगों को देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच में से ही खंडित कर दिया। जैसे हाथी किसी ईंख को तोड़ डालता है। कुबलिया पीठ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों के समान था, किंतु भगवान ने उसको सूढ़ पकड़कर भूतल पर दे मारा, मर गया। और तो सुनो, कंसम मदोत्कटम दैत्यम नाग लक्ष्यसम बले। चानूर मुष्टि कूट शल तोशल को कृष्ण बलराम ने मल्ल युद्ध करके पृथ्वी पर मार कर गिरा दिया। और मदमत दैत्य कंस 1,00,000 हाथी के समान बलशाली था। कंस 1,00,000 हाथी के समान बलवान था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजा के वेग से घुमाते हुए, हाथ के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर दे मारा, पटक दिया, जैसे कोई बालक कमंडल को गिरा दे, जैसे और फिर जैसे हाथी पर सिंह कूद जाता है, उसी प्रकार कंस के छाती पे कूद पड़े। और कंस के कंक आदि छोटे भाई महाबली बलदेव ने अपने मुदगर से तुरंत ही उसी प्रकार चकनाचूर कर दिया, जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दीक्षा देने के लिए महासागर में कूद पड़े और शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार किया कृष्ण ने। हे नंद, हे महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है। ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार है। अद्भुतानि चरित्राणि चैतानि हरि श्री हरि बिना कह करोति महानंद तस्मै हरये नमः, तस्मै हरये नमः। तो यहाँ पे देखो श्लोका संख्या 39 से लेकर के 53 तक भगवान के सभी बाल लीलाओं का वर्णन कर दिया। बाल लीला है, मथुरा तक की लीला का वर्णन कर दिया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर नंदराज और उद्धव का मिलन हुआ है और यहीं पे चैप्टर नंबर 14 समाप्त हो गया है। हम सबको भगवान के सभी लीलाओं का स्मरण हो आया है कि नहीं हो आया है? हैं? स्मरण करते रहो। बोलो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और फिर गोपी गीत पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ठंड का मौसम हो गया, हाँ, बारिश हो रही है। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजोधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटि मन्मथ मनमथाय वृषभानुस्तावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते
सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। त्वयिधृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्ययात् व्यानराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामो आप कोई पावर ऑफ अटॉर्नी आप ले लो और अखिल देहिना आप ले लो और विघ्न साधितो सर्वत्र प्रचार हो वे मोरना नाग महाप्रभु के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वत्र फैलाइए गौर प्रेमानंदे शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजनस्वया ध्वंसनस्मितम् भजसखे भवान् स्मनु जलरुहाननं चारुदर्शया पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं दीपदाभुजं कुचेषु नः वृन्दिरुच्चयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोन्यया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरसेतुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारति स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतामनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेष्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतरराघवे स्मारणं गृणा वितरवीरनाथे अधरामृतम् अठति यद्भवान् अग्निकाननम्
युगायते त्वाम पश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडमुदेक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवाः अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता कस्य जेनिषि रहसि संविदम् नृत्ययोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चना त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृद्रजां यन्निष्बोधनम् यत्ते सुजातचरणं गुरुहं स्तनेषु सीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किं स्वे गुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति श्रीगोपीगीतं की जय 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 श्री राधेश्याम। धन्यवाद प्रभु जी फॉर द सेवा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। ठीक है, 1 बजे श्री देवी भागवत कथा होगी। ठीक है, स्वागत है। समय मिले तो आओ, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समय मिले तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं।